हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिलीट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें नोड हमको डिलीट करना है, बट एक चीज जो है, हमें एक्सेस नहीं दिया हुआ है हेड का। हर बार हमें हेड का एक्सेस दिया होता था, विच मीन्स कि अपने पहले नोड का, बट देन इस बार नहीं दिया हुआ है। तो इस बार क्योंकि ब्रूट फोर्स जो मेथड है वो हम बेसिकली एक एक करके ट्रैवर्स करते थे। ठीक है, तो क्योंकि हेड नहीं दिया हुआ तो हम ट्रेवर्सल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स इस बार एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो नोड हमारा गिवन नोड है 5, लेट्स से इस नोड को हमको रिमूव करना है इस लिस्ट से। तो डायरेक्टली हम कोई ऑप्टिमल अप्रोच ऐसा ढूंढेंगे जिससे कि ये 5 हम डिलीट कर पाए। बट अगर हम देखें तो 5 को डिलीट करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा। अगर एग्जैक्ट बात करें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस 1 की, ये 5 खाली दिया हुआ है हमें, इस 1 की जो वैल्यू है, अगर हम इस नोड की वैल्यू पे, डिलीशन वाले नोड की वैल्यू पे डाल दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ 4 1 1 एंड 9। ठीक है, ये वाला नोड था जिसमें हमने कॉपी किया। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसके बाद वाला ये डिलीट कर दो, नोड नेक्स्ट, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या ये बन जाएगा 4 1 एंड देन 9। इसको डायरेक्टली हम यहां कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। हम एक वाइल लूप ले रहे हैं, नहीं, हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला काम कॉपी करना है। ठीक है, जो हमें नोड दिया हुआ है 5, हमें नोड इनपुट आया। ठीक है, इसमें वैल्यू कॉपी करना है नेक्स्ट वाला। हम क्या करेंगे, नोड जो है इसकी जो वैल्यू है उसको कह रहे हैं कि भैया जो हमारा नेक्स्ट नोड है ना, उसकी वैल्यू को इसमें डाल दो। ठीक है, वैल्यू को डाल दो। तो हमने वैल्यू को डलवा दिया। अब हमारा जो 5 था ये हो गया 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक नया नोड लेंगे टेम्प नाम का। ठीक है, इसमें हम अपने नेक्स्ट नोड की वैल्यू को डलवाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो 1 1 नहीं हो सकते हैं, ये तो एग्जिस्ट था, ये हमने कॉपी किया। अब दो नहीं हो सकते ना, एक को तो रिमूव करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, नोड नेक्स्ट की वैल्यू को हम टेम्प में डलवा रहे हैं। अब डिलीट कर दो इस टेम्प को। ठीक, बट डिलीट करने से पहले हम, हमारा ये जो नोड है इसको हम को कनेक्ट भी तो करना होगा 9 से। अभी तो ये 1 से कनेक्टेड है, तो बिना 9 को कनेक्ट किए हुए हम 1 को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा नोड है, नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको क्या करो, हमारे नोड का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, विच इज कि 1 का नेक्स्ट अभी 1 है, बट उसका भी नेक्स्ट 9। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम देखें 4 1 और ये 9 हो गया। बट जो ये रिमेनिंग वाला 1 अब था जो कि यहां पे पहले प्रेजेंट था, इसको हमको डिलीट करना है। हमने टेम्प में स्टोर करवाया था, तो सिंपली इसको क्या करो, इसको टेम्प को डिलीट कर देते हैं हम। ये है हमारा ऑप्टिमल अप्रोच। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमने कितना टाइम लिया, हमने कुछ टाइम नहीं लिया। हमें एक नोड सिंपली मिला हुआ था, हमने एक बगल वाले नोड को कॉपी किया और बस जो मेमोरी एलोकेशन था नेक्स्ट नोड का, मेमोरी एलोकेशन की वजह से उसे डिलीट कर दिया। ठीक, स्पेस जो पहले कांस्टेंट स्पेस था वही हमने स्पेस यूज किया, और कुछ तो यूज किया नहीं है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ 1 एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O ऑफ 1। आई होप मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट होगा तो यू कैन टेल मी in the comment section. I will try to clarify those doubts in the next video. Or if you can also DM me on my Instagram channel. It is given in the description of this video. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, goodbye and thank you.